श्री राहुल गांधी को ओबीसी समाज के सरनेम पे अपमानजनक टिप्पणी, अपशब्द कहने पर सजा दी गई। ये पूरी कानूनी प्रक्रिया 4 साल तक चली। क्या कांग्रेस पार्टी का अहंकार और राहुल गांधी का अहंकार देश के कानून से बड़ा है? क्या किसी समाज के सरनेम को, जो सरनेम लगा करके ओबीसी समाज अपने सामाजिक पहचान को रखते हों, उसको अपशब्द कहना, उसको अपमानित करना, क्या ये किसी राष्ट्रीय नेता का कार्य है? और कोर्ट द्वारा भी जब उनको बार बार समझाने और अपनी गलती को माफी मांगने का अवसर दिया गया, तो भी अपने अहंकार में उसको स्वीकार नहीं किया गया। और राहुल गांधी का ये लगातार अपशब्द कहना, झूठ कहना, असत्य कहना, ये उनकी एक आदत में शुमार है। और केवल किसी जाति या समाज को अपमानित करना नहीं, बल्कि उन्होंने तो लंदन में जाकर पूरे भारत का संविधान, भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया, उसको अपमानित करने का कार्य किया। कोई भी देश का राष्ट्रीय नेता जाकर के भारत के लोकतंत्र के लिए विदेशी शक्तियों का आह्वान करे, देश का सबसे बड़ा अपमान है। और हमारे देश की जिस संसदीय परंपरा को, जिस संसदीय वाद विवाद को पूरे दुनिया में मान्यता दी जाती है, उस पर अनर्गल आरोप लगाना, उस पर झूठे आरोप लगाना, यह इस बात को सिद्ध करता है कि राहुल गांधी न केवल लगातार इस तरह का ऑफेंस करने के आदी रहे हैं, उनकी मनोवृत्ति में ही छोटे समाजों के प्रति, ओबीसी समाज के प्रति इस तरह के अपमान करने की भावना उनके शब्दों से प्रदर्शित होती है। और इसलिए हमारा तो ये मानना है कि अगर आप एक समाज विशेष को पूरी तरीके से इस प्रकार से अपमानित करते हो, तो ये भारत जोड़ो नहीं, भारत तोड़ो है। इनके एजेंडे में जो टुकड़े टुकड़े भारत की कल्पना है, समाजों को बांटना, समाजों को तोड़ना, उनको अपमानित करना, छोटे समाजों को अपमानित करना, ओबीसी समाज को अपमानित करना, भारत के लोकतंत्र को अपमानित करना, भारत के लोकतंत्र पर प्रश्न चिन्ह उठाना, विदेश की धरती पर जाकर भारत के लोकतंत्र के बारे में मिथ्या और अनर्गल प्रचार करना, झूठ बोलना, असत्य बोलना, और उसके बाद भी अहंकार में रहना। अहंकार में रहना ये राहुल गांधी जी की फितरत है। और भारत जो एक मजबूत देश के रूप में है, उसके ऊपर ही प्रश्न चिन्ह खड़े करना। और इसलिए हमारा ये मानना है कि ये जो निर्णय आया है, कानूनी प्रक्रिया के तहत आया है। आश्चर्य होता है, कांग्रेस न्यायिक निर्णय पे ही प्रश्न चिन्ह उठा रही है। 5 साल में वो लगातार अपीयर हुए, विटनेस हुए, उनके वकील अपीयर हुए, उनकी तरफ से आर्गुमेंट हुआ, आज पूरी तरीके से न्यायिक निर्णय को दिया गया है। और हमारा ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पूरे देश के ओबीसी समाज का सरनेम लेकर के जो उन्होंने अपशब्द कहे हैं, उसके दोषी हैं। राहुल गांधी व्यक्तिगत रूप से, और न्यायिक निर्णय का सम्मान सबको करना चाहिए। सर, कांग्रेस पार्टी हो चाहे राहुल गांधी हो, माफी मांगना तो दूर, वो कहते हैं कि उन्होंने कुछ अपशब्द कहे नहीं है। दूसरा, फ्रीडम ऑफ स्पीच का हवाला देते हैं। ऑपोजिशन पार्टीज की मीटिंग हो रही है, आज मार्च बुलाया गया है, इसी के है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एब्सोल्यूट किसी को गाली देने की नहीं होती। फ्रीडम ऑफ स्पीच का अर्थ किसी समाज को अपमानित करना नहीं होता है। पूरे समाज के लिए अपशब्द, चोर का इस्तेमाल करना फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है।
ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का दुरुपयोग है। कोई भी ओबीसी समाज को सम्मानपूर्वक रहने का, अपना जीवन करने का, अपना टाइटल रखने का अधिकार है। किसी टाइटल को गाली देना ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। किसी टाइटल को गाली देना ये निश्चित रूप से देश के करोड़ों सामाजिक रूप से उत्थान करने वाले समाजों का अपमान है जो राहुल गांधी ने किया। सर, मोहित फ्रॉम टाइम्स नाउ। सर, जिस प्रकार से कांग्रेस के रिएक्शंस आए हैं, कांग्रेस पार्टी, क्योंकि ये कोर्ट से ऑर्डर आया है, कांग्रेस पार्टी टाइमिंग पे सवाल उठा रही है, कह रही है कि जब राहुल गांधी ने अडानी का मुद्दा उठाया उसके बाद से ये सब जो वर्डिक्ट आए हैं, तो कोर्ट के फैसले पे सवाल उठाया जा रहा है, जबकि कोर्ट पे पूरा जैसा आपने बताया ड्यू प्रोसेस हुई है। और आज वो कह रहे हैं कि एक मार्च भी करेंगे, प्रोटेस्ट भी करेंगे, और कल भी पूरे देश भर में कांग्रेस की यूनिट ने सर प्रोटेस्ट किया था। वो मार्च किस बात का करेंगे कि उन्होंने एक पूरे सरनेम को अपशब्द कहे। वो मार्च किस बात का करेंगे कि उनको ओबीसी समाज का अपमान करने का अधिकार है। वो मार्च किस बात का करेंगे कि उनका अहंकार किसी भी समाज को अपमानित कर सकता है। वो मार्च किस बात का करेंगे कि देश जब आगे बढ़ रहा है, देश के छोटे छोटे समाज आगे बढ़ रहे हैं तो उनको अपमानित किया जाए। वो मार्च किस बात का करेंगे कि कोई न्यायिक निर्णय हो तो मार्च किया जाए। इस देश में स्वतंत्र न्यायपालिका है, कानून का अपना काम करने का तरीका है, कानून का निर्णय देने का तरीका है। 4 साल से एक केस चल रहा था, 4 साल से वो केस में अपीयर हो रहे थे, उनके वकील अपीयर हो रहे थे। तो क्या ये देश के न्यायपालिका का भी अपमान नहीं है? सर, जिस तरह से लगातार हंगामा हो रहा है, बजट जो है वो पास नहीं हो पाया है। आज सरकार कोशिश करेगी कि बजट को पास किया जाए, लेकिन क्या यह स्वस्थ लोकतंत्र होगा कि बजट को बिना चर्चा के पास करवा दिया जाएगा? इसके लिए पूरी तरीके से विपक्ष जिम्मेदार है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में आते हैं, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में टाइम अलॉट होता है, सरकार की तरफ से बिजनेस प्रपोज किया जाता है, सरकार की तरफ से प्रश्नों का जवाब देने की मंत्रियों की तैयारी की जाती है। और मेरे को समझ में नहीं आता है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जो सदन को चलाने का तरीका है, उसका निर्णय देने के बाद क्यों ये लगातार हंगामा कर रहे हैं, क्यों ये संसद को चलने नहीं दे रहे हैं। इसके लिए तो विपक्ष और मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। जब एक बार सदन में तय हुआ कि वेल के अंदर आकर के नारेबाजी कराना, प्ले कार्ड कराना, ये अपने आप में सदन का अपमान है। जो लोग सदन का अपमान कर रहे हैं, जो लोग सदन को चलने नहीं दे रहे, वही सदन पर विदेशों में जाके प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। ये तो इनकी कथनी और करनी में अंतर है। सर, एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रेणुका चौधरी भी कह रही हैं कि मुझे शूर्पणखा कहा गया था प्रधानमंत्री द्वारा और मैं भी एक डेफेमेशन केस उन पर फाइल करना चाहूंगी। उनकी टिप्पणी है सर। मुझे उसकी जानकारी नहीं है। सर, इसके अलावा जो है कल राहुल गांधी के ऊपर जो फैसला है उसके बाद कई ऐसे दल अरविंद केजरीवाल के जो नेता हैं वो भी उनके समर्थन में खड़े हुए जो अभी तक थोड़ी सी दूरी बनाए हुए थे। हमको देश में राजनीतिक समझ इस बात की करनी चाहिए कि किसी भी नेता को किसी भी ओबीसी समाज का अपमान करने का अधिकार नहीं है। हमको देश में राजनीतिक समझ विकसित करनी चाहिए कि सभी को अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना चाहिए। हमको देश में एक स्वस्थ राजनीतिक विचार और एक स्वस्थ राजनीतिक बहस के सारे अवसरों का उपयोग करना चाहिए। जो लोग सदन को चलने नहीं दे रहे, जो लोग सदन का लंदन में जाकर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, जो लोग सदन की निष्पक्षता के और भारत के लोकतंत्र पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, जो लोग लगातार इस प्रकार के अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके सारे नैतिक अधिकार लोकतंत्र में जो हैं वो अपने सारे नैतिक अधिकारों से भी गिर रहे हैं। सर, एक आईपीसी के रूल के तहत अगर 2 साल तक की किसी को सजा होती है उसके बाद वो उसकी सदस्यता चली जाती है, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी की सदस्यता जानी चाहिए? हमारे देश में निष्पक्ष संस्थाएं इसका निर्णय लेने के लिए कानूनी प्रक्रियाएं हैं, इसलिए इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। सबके बीच में राहुल गांधी का जिक्र हुआ, अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान जो कि चुनाव मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी जो है मंच से प्रधानमंत्री के लिए कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया। ये राजनीति के स्तर को गिरा रहे हैं और देश में राजनीति के स्तर को सबसे ज्यादा शब्दों में राहुल गांधी ने गिराया है और कोर्ट के निर्णय से सिद्ध भी हुआ है। आपको ध्यान है कि पहले भी सर्वोच्च न्यायालय में उन्होंने माफी मांगी थी, लेकिन ये एक तरीके से लगातार ऑफेंस करने वाले व्यक्ति के रूप में अपने आप को प्रमाणित कर रहे हैं, जो किसी भी राष्ट्रीय नेता को शोभा नहीं देता। सर, एक सवाल सर, आप एक वरिष्ठ नेता हैं अपनी पार्टी के, आप मंत्री भी हैं। जिस प्रकार से संसद में सब कुछ चल रहा है, आज फिर कांग्रेस यही मुद्दा उठाएगी सर, राहुल गांधी का संसद नहीं चल पा रहा, जो टैक्स पेयर मनी है सर वो जो है बहुत ज्यादा लॉस में जा रहा है सर, क्या कहेंगे? विपक्ष का गैर जिम्मेदार पूर्ण रवैया, विपक्ष के द्वारा लगातार बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आने के बाद कमिटमेंट करने के बाद भी संसद को ना चलने देना, संसद को लंदन पर जाकर विदेश की धरती पर अपमानित करना और यहाँ संसद को ना चलने देना, ये कांग्रेस का जो एक देश का लोकतंत्र विरोधी रवैया है वो दर्शाता है। थैंक यू।
तो चलिए ये लगातार बड़ी खबर आपको बता रहे, कोर्ट के फैसले पर मार्च क्यों, ये सवाल केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने उठाया है। पीसी की गई जिसमें कई सारी बातें कही गई, ओबीसी समाज की भावनाएं आहत कर रहे हैं, ये बात भी भूपेंद्र यादव ने कही। राहुल ने माफी मांगने से भी इनकार किया है, ये बात भी कही गई है। हालांकि देखिए इस पूरे मामले पर आज कांग्रेस प्रोटेस्ट करना चाह रही है और ऐसे में अब ये बड़ा हमला किया गया है। कहा गया है झूठ बोलना अपमान करना आदत है, बोलने की आजादी का मतलब किसी समाज को गाली देना नहीं। और यहाँ रुक रहे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ नेशन।